हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.5 अलजेब्रा का। इसमें वर्ड प्रॉब्लम बताया गया है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से हम उसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन फॉर्म करने होंगे। टू कंडीशंस, कितने? टू कंडीशंस। अब ये दो कंडीशंस क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन होता है और दोनों इक्वेशन से मुझे दोनों वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करने होते हैं। तो अब मुझे ये समझना है कि यहाँ पे कंडीशन दो होंगे, ठीक है। और वो कंडीशंस किस बेस पे होंगे? बेस ऑन अब ये किस पे बेस करेंगे दोनों कंडीशन? बेस ऑन द टर्म्स, मीन्स ये टर्म्स पे, मतलब कंडीशंस जो होंगे वो दो टर्म्स पे होंगे। जैसे टर्म्स क्या हो सकता है, जैसे एज ऑफ मदर एंड हर सन और डॉटर, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है स्पीड एंड टाइम के बेस पर हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे दो चीजें दिख रही है, यहाँ मदर और हर का सन का एज दिख रहा है। तो दो चीजें जब दिखती हैं तो वो दो वेरिएबल्स में होती हैं। तो यहाँ पर देखो मदर का भी एज है और यहाँ सन का भी एज है। यहाँ पे स्पीड है तो यहाँ पे टाइम है। तो ये क्या दिखा रहा है? टू वेरिएबल्स। और इस ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशंस भी होते हैं। तो टू कंडीशंस बेस ऑन टर्म्स, यानी यहाँ दो टर्म्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें यूज करना है तो उसके लिए मैं x और y दो वेरिएबल चुनूंगा। मान लो मैंने x चुन लिया मदर का एज, मदर्स एज, ठीक है, मदर्स एज। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें कुछ चीजें हमसे हिडन कर ली जाएंगी। हिडन मीन्स उसको हमें एज्यूम करना होगा, मतलब वो गायब रहेगा। क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे उसको एक्स और वाई में पहले फाइंड करना होगा, मतलब अपने मन से मुझे दो वेरिएबल उसके सजेस्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मान लो मदर्स एज मैंने क्या लिया, मान लो एक्स में कंसीडर किया, और सन्स एज मैंने किस में कंसीडर किया, मान लो वाई में कंसीडर किया, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन का सिचुएशन होगा, जैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा, जिस कंडीशन पे बेस करेगा एग्जामिनर, जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करके हमको पूछेगा उस तरह से हम दो कंडीशन बना देंगे। तो दो कंडीशन इसलिए बनेगा क्योंकि दो इक्वेशन होंगे। अभी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के जो अदर एक्सरसाइज किए हैं, जो ग्राफिकल मेथड किए, क्रैमर्स रूल किए और सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन किए, उस सब में क्या देखा मैंने, दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की हमें वैल्यू मिली थी। अब यहाँ क्या है, इक्वेशन नहीं है, कंडीशन है, और उस कंडीशन को मुझे इक्वेशन का फॉर्म देना है। तो उस कैसे देना है, सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि हमें यहाँ दो वेरिएबल सपोज करना है, एज्यूम कर लेना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसको अरेंज भी करना है। तो उसी अरेंजमेंट को कंडीशन कहा जाता है, टू कंडीशन। और जो टर्म्स होते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वेशन का एक फॉर्मेट दे देते हैं। तो वही मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पे दो वेरिएबल जो होगा वो हमें एज्यूम करना होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। जैसे यहाँ स्पीड है, अब देखो स्पीड को मैं क्या करूंगा, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए देखूं तो स्पीड के लिए मैं एक्स ले लूंगा और टाइम के लिए मैं वाई ले लूंगा, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो इसका जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ये मैंने छोटा सा आपको क्लू बताया कि आपका माइंड सेट हो सके कि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें जो क्वेश्चन में हमें पता चल जाएंगी कि क्या छिपाया जा रहा है, कुछ चीजें हिडन की जाएंगी। तो उसको पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो उसको हम इजिली अभी क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अभी थोड़ी देर में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट सम है
वो क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टू नंबर्स हिडन कर लिया गया। क्या हिडन किया गया, वो दो नंबर जिसको डिफर करते हैं, मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3। यस, अगर दो नंबर पता होता तो हम लोग फट से माइनस करके 3 निकाल लेते ही नहीं, आराम से निकाल लेते। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है कि वो नंबर आप फाइंड करो, इसलिए यहाँ पे लिख दिया फाइंड द नंबर्स। तो एक कंडीशन तो ये हो गया, टू नंबर्स डिफर बाय 3, और वो दो नंबर जो हमें कंसीडर करना है वो हमें वेरिएबल में कंसीडर करना होगा। एक को ग्रेटर बताना होगा और एक को स्मॉलर। सिंपल, क्योंकि कोई भी नंबर है तो इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा, तभी तो डिफर बाय 3 होगा। एग्जैक्टली अब देखो इसका दूसरा क्या चल रहा है कंडीशन, क्योंकि दो कंडीशन होंगे, दो इक्वेशन होगा, तो क्या हो रहा है पता है, द सम ऑफ, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं, द सम मतलब क्या होता है, आगे जो कंडीशन है उसको बीच में ऐड का साइन डालना है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी जो नंबर मैं स्मॉलर कंसीडर करूंगा उसका ट्वाइस करूंगा, मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और फिर यहाँ एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और दोनों का क्या करूंगा भैया, सम, मतलब ऐड। क्या करना है, सम मतलब दोनों को ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद फिर वो नंबर क्या बन जाता है, 19। इज 19 मतलब इक्वल 19। तो यही सब तो काम करना है, इजी। अब मेरा माथा चकरा जाता है कि अरे बाप रे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन कैसे बनाएं, कैसे करें। नहीं, बहुत इजी है, पहले उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर्स, तो वही तो हमको हिडन किया गया है, तो चलो इसका सॉल्यूशन इजीली करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लेट दैट नंबर्स बी क्या लेते हैं भैया, x एंड y, वो नंबर मैंने x एंड y ले लिया, और यहां पे बता देंगे क्या, वेयर x, एक को मैं ग्रेटर बताऊंगा, वेयर x इज ग्रेटर देन y, ये याद रखना है, x इज ग्रेटर देन y, ये आपको याद रखना है कि मेरा जो नंबर x है वो y से बड़ा है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर क्या है, कंडीशन 1 क्या है, यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या बता रहा है, आप पहले बताइए, कंडीशन 1 क्या बता रहा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो वो नंबर्स कौन से हैं, x माइनस वाई, x इज ग्रेटर, x से y को माइनस करते हैं, x इज डिफर बाय y, देन व्हाट इज द वैल्यू फाउंड, 3। कितना सिंपल है, आपको समझ में आया क्या किया मैंने, वापस देखिए, टू नंबर्स डिफर बाय 3 मीन्स मुझे ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं वो नंबर कौन से है, इसीलिए तो x और y में सपोज किया गया है दो वेरिएबल्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यस और नो, यस। अब क्या करना है, कंडीशन 2 यहां पे लिखेंगे, कंडीशन टू क्या कहता है, सबसे पहले आओ पढ़ते हैं, देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, y, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है, x, तो थ्राइस, देखो थ्राइस द ग्रेटर नंबर मीन्स 3x, थ्राइस करना मतलब x को में 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और यहां पर क्या है, सम मीन्स ऐड, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स 2y इज इक्वल टू, इज 19 मीन्स इक्वल टू 19, दैट इज द इक्वेशन 2, वेरी सिंपल। अब ये दोनों इक्वेशन को जो हमने बनाया है, पीछे तो आप सोल्यूशन करना सीखे ही थे,
अब उसी रूल से मुझे इसे क्या कर देना है, सॉल्व करना है। देखो साइमल्टेनियस से अगर हम जाते हैं तो क्या होता है आप बताइए, एक वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली तो अगर हम लोग टू, यहाँ पे देखो 2 है और y को अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल बनाते हैं ना, तो मेरा आसान क्या हो जाएगा, इजी क्या होगा बताइए, ये प्लस है ये माइनस है, तो पूरे इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा और सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फ्रॉम, यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं करेंगे, अभी तो मुझे इक्वल बनाना है ना, सॉरी फॉर दैट। पहले क्या करना है, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लाना है, तो मुझे यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इक्वेशन थर्ड। अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 को लिख देना है, यस और नो। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को मुझे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है इजिली। तो यहाँ पे मैं क्या बताया था आपको, अगर साइन डिफरेंस है और मेरा वेरिएबल देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट y का क्या है, इक्वल है, तो साइन डिफरेंट है इक्वल का, तो क्या करते हैं एडिशन, तो बाई एडिंग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे एडिंग में साइन तो चेंज होता नहीं है, डायरेक्टली जो इक्वल है उसको कैंसिल करना है, इसको प्लस करना है। 3 + 2 कितना होता है 5x इज इक्वल टू 19 + 6 कितना होता है 25 इजिली। अब मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू 25/5 कर देना है, 5 1 जा 5 5 जा, तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला 5 एग्जैक्टली। तो ये एक वेरिएबल मेरा आ चुका है। अब मुझे इसे पुट करना है और दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेना है, तो इस इधर साइड में कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, चलो इक्वेशन 2 में रखते हैं। यस किस इक्वेशन में रखते हैं 2 में। सॉरी बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो चीजें मिस हो सकती हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन को पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। अब मुझे वैल्यू किसकी मिली है, x की, तो देखिए 3 × 5, x यहाँ पे है और ये प्लस 2y नीचे आ जाएगा और ये 19। अब क्या करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 2y नीचे, 19 भी नीचे, 2y को बाहर लेंगे, यस देयरफॉर का साइन डालेंगे और 19 ये प्लस है इधर आया तो माइनस, सिंपल। अब 2y फिर नीचे, फिर 19 से 15 माइनस होता है तो कितना आता है 4, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 4/2, 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना है 2। तो अब देखिए हमें x भी मिल गया y भी मिल गया। अब मेरा वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है बताइए, व्हाट इज दैट नंबर, दैट इज द 5 and 2। तो फाइंड द नंबर्स बोला था ना, तो यहाँ पे लिखिए द नंबर्स आर 5 and 2। ओके तो आशा करता हूं आपको ये पहला सम अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग इस सेकंड सम करते हैं। ओके आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे बोर्ड पर मेंशन कर रखा है, लिख रखा है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें लिखा गया है आई एम अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है ये, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी, ओके इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। इसमें एक क्वेश्चन में मिसिंग हुआ है, इसका अपोजिट वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले इसका अपोजिट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अपोजिट वैल्यू इसका मेंशन कर देता हूँ, 4x - y है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 4x माइनस वाई मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो अपोजिट पार्ट होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट होगा तो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कैसे आसान है, देखो यहाँ पर मुझे रेक्टेंगल का यहाँ पे पहले एक प्रॉपर्टी लिख देना है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स, यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये हमें लिखना होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलो इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस वाई। क्या किया मैंने, इस पूरी इक्वेशन को इसकी इक्वल किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब इसमें लाइक टर्म देखना है, यहाँ पे देखो 2x, यहाँ भी 4x, तो इसको एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, ये जो 2x है यहाँ पर ये 4 है, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एग्जैक्टली। और ये जो प्लस y है ये मुझे क्या करना है, प्लस y को नीचे ले लेना है। अब ये माइनस y है, इक्वल की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, और नंबर को उस साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये प्लस है, प्लस 8 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये 4x बीच में माइनस का साइन है, तो 4 से 2x को माइनस करेंगे 4x में से, तो क्या आएगा 2x। छोटी देखो ये स्मॉलर नंबर पहले है और बिगर नंबर बाद में, तो माइनस के कंडीशन में क्या होता है, अगर छोटे वैल्यू से बड़े को हम माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस का साइन रखते हैं। ओके, और ये प्लस का साइन इधर आया, y में y को प्लस किया तो क्या आया 2y, एग्जैक्टली, और ये माइनस 8। तो मेरा एक इक्वेशन बन गया। देखो ये सब 2, यहाँ पे देखो 2 2 यहाँ 8 है, तो सब 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया माइनस x, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया y, और ये 2 4 जा 8। यस, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2। क्या किया मैंने, बहुत आसान है। आपने क्या किया, अपोजिट लिखा इक्वेशन और फिर उसको अरेंज कर लिया। देखो ये 2x है, x वाला जो है x के साथ आ गया, y वाला y के साथ आ गया, और साइन जो हो रहा है इंटरचेंज, अपोजिट साइन हमने मेंशन किया। ये प्लस था उधर गया तो माइनस, ये माइनस था इधर आया तो प्लस, ये प्लस था इधर आया तो माइनस, फिर अरेंज किया, ट्रीटमेंट किया, इक्वेशन हमारा बन गया। कितना सिंपल है। अब इसको हम इक्वेशन का नेम दे देते हैं, तो दैट इज द इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। देखो ये साइड तो हो गया, अब हम लोग ये करते हैं। देखो लेंथ और ब्रेथ दो होते हैं ना, तो लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। तो देखो जो लेंथ होता है उसका साइड क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये लेंथ माना जाएगा और ये ब्रेथ माना जाएगा। तो रेक्टेंगल के केस में दो चीज तो होंगी ना, एक लेंथ होगा तो एक ब्रेथ होगा। तो यहाँ पर देखो अब मैं ये इसके दूसरी साइड को लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ, फिर से वही कंडीशन रेक्टेंगल का अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या है 2y इक्वल क्या होगा x प्लस 4। अपोजिट साइड आपको क्या बताया गया है, इक्वल। इसको भी अरेंज करिए। तो अरेंजमेंट में क्या होता है पता है, ये जो x है उसका प्लेस फर्स्ट प्लेस है, तो ये प्लस है, इधर इधर आया तो क्या होगा माइनस, एग्जैक्टली। और ये तो अपने प्लेस पे ही है, कोई इंटरचेंज नहीं है, तो प्लस डाल सकते हैं, कोई साइन नहीं तो प्लस हो जाएगा। यस, और ये अपने प्लेस पे है। तो ये मेरा इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गया इजिली। यस और नो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमको क्या मिल जाएगा, x और y मिल जाएगा। x और y मिलने के बाद फिर हम इसमें किसी भी इक्वेशन में प्लॉट करके इसका लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर और एरिया भी निकालना है। तो चलो ये दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर वेरिएबल इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल बनाएंगे। देखो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस 2y। तो ये x क्या है
दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो यहाँ इक्वल बनाने की प्रॉपर्टी नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है, दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो फ्रॉम मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -x प्लस वाई, अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा है 1, तो यहाँ 1 मेंशन कर दो। अब यहाँ पे -x प्लस 2y, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल 4, यस, यहाँ पे देखो इक्वल 4, तो यहाँ पे मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को मुझे क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल सेम है ना, जिसकी कोएफिशिएंट सेम है, तो उसका हम साइन देखते हैं कि हमें पूरे इक्वेशन में क्या करना है। तो यहाँ पे देखो सेम साइन है ना, तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, तो वहां से आपको हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। देखो सब्ट्रैक्टिंग के केस में क्या होता है पता है ना, साइन क्या होता है, चेंज होता है, नीचे का जो इक्वेशन होता है उसका अपोजिट साइन लगता है। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या आएगा प्लस, प्लस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये देखो जो सेम है वो तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देखो प्लस माइनस, अब ये साइन तो है नहीं, प्लस माइनस ये साइन है, तो इसके साथ इसका ट्रीटमेंट करो, प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 1y निकलेगा, तो क्या आएगा 1y, माइनस का साइन ग्रेटर है तो माइनस लगाएंगे, यस और नो। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस, नंबर को प्लस कर लेंगे, 8 माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 8 आई, एग्जैक्टली। अब ये जो y का वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करके किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर, यहाँ नीचे मैं कर दूंगा बॉक्स बना के, तो उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं y का, तो यहाँ पे सॉरी x का, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल 8 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें, कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, जिसमें भी रखना है रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है -x प्लस y इज इक्वल टू -4, तो ये जो y का वैल्यू है मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो -x प्लस 8 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे क्या होगा -x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये -4 को नीचे लिया, ये प्लस है उस साइड आएगा तो माइनस, तो क्या आया -x इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -12। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, यस और नो, तो x इक्वल कितना है 12, तो अभी x और y तो मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिए गए अपोजिट में, उसमें हमें रखकर लेंथ और ब्रेथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेस खत्म हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं इसमें, उसके बाद आपको समझाता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो और फिर मैं आगे समझाता हूं। यस, तो अब इसका हम क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग यहाँ मैं स्पेस बना चुका हूं, अब इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करना हूं। देखो ये y का वैल्यू है और ये x का है, तो देखो क्या होता है पता है, रेक्टेंगल का जो हमें यहाँ इक्वेशन दिया है उसी इक्वेशन को पहले लिख लेना है, 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है। इसमें मुझे x और y की वैल्यू प्लॉट कर देनी है। चलो, तो ये क्या है, मेरा लेंथ है, तो मैं l लिख सकता हूं कि नहीं लेंथ के लिए, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे 2 इंटू 12 x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, प्लस y का वैल्यू क्या है 8, तो y के प्लेस पे रख रहा हूँ, और ये वाला 8 तो पहले से दिया है। देखो यहाँ जो 8 मेंशन है वो ऑलरेडी गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 12 टू जा कितना होता है 24, 8 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा 16। यस, अब इन दोनों को ऐड करो कितना आता है, देखो ये 24 है और उसमें 6 आएगा तो 30 प्लस 1 10 कितना होता है 40, ये L हो गया, एग्जैक्टली, दैट इज वेरी सिंपल। तो अब मुझे लेंथ मिल चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है, लेंथ मिल चुका है। तो अब किसकी बारी है, ब्रेथ। देखो छोटा सा 2y, इसमें भी हम लोग ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2y इज इक्वल टू ब्रेथ। तो भाई यहाँ पे देखो 2y, y की वैल्यू लाओ ना,
y का वैल्यू क्या है, इधर देखो 8 है, वेरी गुड। अब ब्रेथ भी आ गया, ब्रेथ क्या आया 16, ब्रेथ क्या आया 16, वेरी गुड, दैट्स वेरी इजी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमारा ब्रेथ भी आ गया, अब लेंथ भी आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बताइए, क्या बताया गया था फाइंड करने के लिए, पेरीमीटर और एरिया। तो देखो पेरीमीटर को यहां पे मैं पहले फाइंड करता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ किधर है, यहाँ पे देखो फाइंड हुआ 40, तो 40 प्लस ब्रेथ कितना है 16। यस, अब हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू इसको दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर लेंगे, तो क्या आ गया 56। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। तो मेरा पेरीमीटर कितना आया 112 एग्जैक्टली। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। चलो यहाँ पे मैंने स्पेस बना लिया है, अब यहाँ हम लोग करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यस, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बस लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ है 40, ब्रेथ है 16, तो 40 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो, देखो ये जीरो डाल दो ऑलरेडी, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो ये स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा क्योंकि एरिया का यूनिट हमको लिखना पड़ता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आपने देखा कि ये एक रेक्टेंगल था, आई एम अ रेक्टेंगल क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड को हमने अरेंज किया, फिर हमने एक इक्वेशन बनाया, फिर हमने इसके अपोजिट साइड जो हमारा ब्रेथ है इससे एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें एक्स और वाई मिला, एक्स और वाई जो मिला उसको हमने इक्वेशन में वापस प्लॉट करके लेंथ निकाल लिया पूरा और फिर ब्रेथ निकाल लिया, और उसके बाद कहा गया था फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिए, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी लेंथ और ब्रेथ है उसको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। इसके बाद हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो आशा करता हूं आप सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके। अब हम लोग करेंगे थर्ड सम। आइए अब करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। देखो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रीड करो, द सम, सम मतलब ऐड करो, फादर्स एज, फादर्स का एज है क्या मेरे पास, नहीं है, तो हमें सपोज करना होगा एक्स या ए या बी, जो भी मतलब हम वेरिएबल ले रहे हैं उसमें हमें कंसीडर करना होगा। तो एज नहीं है, फादर का एज नहीं है, तो कंसीडर कर लेंगे एक्स एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, और सन का भी एज नहीं है, लेकिन कंडीशन दिया है कि फादर का एज और उसके बेटे का जो एज है उसमें ट्वाइस करो, मतलब बेटे का एज ट्वाइस होगा और फादर का एज, दोनों को ऐड करेंगे, यानी सम मतलब ऐड करेंगे तो 70 होता है, ऐसा कंडीशन दे रखा है। तो चलो हम लोग पहले एज जो है एक्स एंड वाई वेरिएबल में ले लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ द फादर बी एक्स एंड दैट ऑफ सन बी वाई। यहां पे मैंने दोनों कंसीडर कर लिया कि फादर का एज मान लेते हैं एक्स है और सन का एज क्या है वाई है, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे एजेस दिए नहीं गए हैं, यही तो कमाल है इस वर्ड प्रॉब्लम का कि हम वो देगा नहीं, कंडीशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे कंडीशन 1, कंडीशन
1 लिखिए, कंडीशन 1 लिख के फिर उसको हम इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। सम बोला गया है तो मुझे ऐड करना है। फादर इज कितना है, एक्स। चलो यहाँ पे लिखो, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा फील हो। यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करो। ट्वाइस मीन्स क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो। किसके एज में, सन के एज में। यस, मल्टीप्लाई हो गया, 2y लिख दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को ऐड करके कितना आता है, 70। देखो इक्वेशन फॉर्म हो गया। वंस अगेन, द सम मतलब प्लस फादर एज एक्स ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन इज, क्या बोला था, इज मीन्स इक्वल टू 70। फर्स्ट कंडीशन फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म। अब हम लोग करेंगे सेकेंड कंडीशन। यहां पे लिखते हैं कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड में क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो कंडीशन सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। डबल और ट्वाइस सेम होता है, तो देखो डबल लिख दिया एग्जामिनर ने, तो क्या हो गया, किसका एज डबल करने को बोल रहा है, फादर। तो चलो कर लेते हैं, डबल द एज ऑफ फादर। फादर का एज क्या है, फादर का एज एक्स है, तो डबल किया मैंने, 2 इंटू एक्स कर दिया, डबल हो गया। ओके, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। ऐड करो सन, सन के एज में ऐड करो, तो सन का एज क्या है, y। तो क्या बन जाता है दोनों का सम, 95। यस, तो इक्वेशन इस तरह से इजिली फॉर्म हो चुका है। अब इस इक्वेशन में हम लोग याद करो किस तरह का इक्वेशन है ये। देखो इंटरचेंजिंग वैल्यू आपको दिख रहा है, यहाँ 1 यहाँ 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ 2 यहाँ 2। ऐसी इक्वेशन मैंने क्या सिखाया था आपको, जहां इंटरचेंजिंग वैल्यू सेम दिखने लगे तो वहां पर इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और दोबारा फिर सबट्रैक्ट करते हैं। वहां पर हम लोग इसको वेरिएबल को इक्वल बना के सॉल्व नहीं करते हैं। तो इजिली अभी हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम ऐड करेंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2y इक्वल 70, यस और नो। और नीचे क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1 और ये 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 3x, और प्लस यहाँ पे भी आज आएगा 3y, 2 प्लस 1, और इनको प्लस करो, ये 5, 9 प्लस 7 कितना होता है, ये ऐसे 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 16, फिर से प्लस करो, 9 प्लस 7 16, यस और नो, यस। तो अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पे जो नंबर अंदर x और y के साथ मिलता है उसको मुझे पूरे इक्वेशन को दोनों साइड हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इधर क्या मिलने वाला है, देखो 3 5 15, इजिली 3 5 15, क्या मिला 55, यस और नो। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया। एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो मैंने जो ये किया है इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर यहाँ पे देखिए ये मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन बना है अब इसी इक्वेशन को मुझे एक बार सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबट्रैक्टिंग, क्या लिखूंगा, ऐसे एडिंग लिखा था ना, यहाँ पे मैं एक जगह बना लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा subtracting equation 1 from 2। तो अभी 2 को मैं ऊपर लिखने वाला हूं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। मैंने बताया था जिसका वैल्यू बाहर बड़ा होता है सबट्रैक्टिंग के टाइम पे उसको ऊपर लिखना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 ये मैंने मेंशन कर दिया। अब सबट्रैक्टिंग के टाइम पे क्या होता है पता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और फिर चलो ये 2 से 1 गया तो क्या आता है, एक ही x आएगा, यहाँ पे सो 1 नहीं लिखते हैं, यस। प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 2 से गया 1 तो माइनस y, क्योंकि माइनस इज ग्रेटर। और यहाँ पे देखो
प्लस माइनस माइनस, तो 95 से 70 माइनस होता है तो कितना आता है 25, यस और नो, प्लस इज ग्रेटर, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अब क्या देख रहे हैं, जो ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम, यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये 3 एंड 4 पहले एक जगह लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों ध्यान दो इधर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, यस एडिंग, क्या होगा एडिंग, तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ क्या आएगा 2x, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ पे 10 और ये 80 आ गया, यस और नो, एग्जैक्टली। देखो यहाँ स्पेस नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे मैं स्पेस बनाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस बना लिया है, तो चलिए यहाँ पे देखो क्या आया था 2x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 80, और ये जो मेरा वैल्यू है x का क्या होगा, x को नीचे लेंगे, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, तो वैल्यू क्या आया भैया 40 आ गया, एनी प्रॉब्लम, ये x का आ गया। अब इसको पुट करेंगे, y को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x इक्वल 40 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखते हैं, चलो थर्ड में रखते हैं, यस। तो थर्ड इक्वेशन पहले यहां मेंशन कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या था मेरा, x प्लस वाई इक्वल 55। अब मेरे पास वैल्यू क्या अवेलेबल है, x की वैल्यू क्या है 40 है, तो y यहाँ नीचे आ गया और ये 55, और यहाँ पे x की जगह पे मैंने 40 रख दिया, ओके। अब y को मैं नीचे लूंगा, 55 को नीचे लूंगा, ये प्लस है इधर इस साइड है तो क्या हो गया माइनस, एग्जैक्टली। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 55 से 40 माइनस होगा तो क्या आएगा 15। तो ऐसा करता हूं, आपने y का वैल्यू जैसे मैंने फाइंड किया आपको समझ में आ गया है, तो मैंने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ये क्या था, यहाँ मैंने लिख रहा है द एज ऑफ द फादर बी x, तो दिस इज द एज ऑफ फादर एंड दिस इज द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर और यहाँ पर मेंशन करेंगे देयरफॉर फादर्स, यहाँ पे लिखेंगे फादर्स एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स, और यहाँ पे लिखेंगे सन्स एज कितना आया था 15 ईयर्स, यस। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया है। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और यहाँ पे जो भी आपको कंफ्यूजन होता है हमें वीडियो में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।